महाविस्फोट और सौरमंडल का जन्म कहानी की शुरुआत एक विशाल आकाशगंगा से होती है। एक हाथ इस ब्रह्मांड के केंद्र में एक चमकीला गोला सृष्टि का बीज रखता है। गोला रखते ही एक प्रचंड महाविस्फोट होता है, जिससे एक चमकदार सूर्य का जन्म होता है। विस्फोट के बाद यह चमक धीरे धीरे शांत होती है और सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी कक्षाओं में स्थापित हो जाते हैं, जिससे एक पूर्ण सौरमंडल का निर्माण होता है। आग और तबाही। आदिम पृथ्वी एक हाथ इस सौरमंडल में आग की तीली लगाता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। दृश्य तुरंत आग, लावा और उबलते ज्वालामुखियों से भरी एक उग्र आदिम पृथ्वी में बदल जाता है। वातावरण में धुआं उठता है और बिजली कड़कती है, जो उस समय के हिंसक और अस्थिर वातावरण को दर्शाती है। जल का आगमन और महासागरों का निर्माण। धीरे धीरे ज्वालामुखी के आसपास पानी जमा होना शुरू हो जाता है। एक हाथ से पानी डालना और उसके बाद पूरे दृश्य का गहरे समुद्र में बदल जाना, यह दिखाता है कि कैसे लाखों वर्षों की बारिश और वाष्पीकरण से पृथ्वी पर पहले महासागरों का निर्माण हुआ। भूमि का उदय और बर्फीला युग। एक ब्लोअर पानी पर चलाया जाता है, जिससे पानी छलक कर बाहर निकलता है और उसके अंदर से पहाड़ों की चोटियां और बर्फीले भूभाग उभरते हैं। यह पृथ्वी पर भूमि लैंड मास के उदय और शायद एक बर्फीले युग के द्वार को दिखाता है। फिर एक टॉर्च की रोशनी बर्फ पर डाली जाती है, जिससे बर्फ पिघलती है और काली जमीन उजागर होती है। पिघला हुआ पानी नदियों और झीलों के रूप में बहना शुरू कर देता है। जीवन का आरंभ और हरियाली। एक हाथ चट्टान रखता है, जिससे जमीन और पानी की व्यवस्था स्थिर हो जाती है। अब पहाड़, नदियां और जमीन एक साथ मौजूद हैं। धीरे धीरे काली जमीन पर घास और हरियाली फैल जाती है। अंत में एक हाथ जमीन पर बीज लगाता है, जो तेजी से बढ़कर विशाल वृक्षों के एक सुंदर हरे भरे जंगल में बदल जाता है। यह पृथ्वी पर वनस्पति और जीवन के आगमन को दर्शाता है और जमीन पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीव दिखाई देते हैं। यह पृथ्वी के इतिहास में विशालकाय जीवों के युग, एज ऑफ डायनासोर्स को दर्शाता है। महाविनाश और नए जीवन का उदय। एक हाथ जमीन पर एक चट्टान उल्कापिंड गिराता है, जिससे प्रचंड विस्फोट और धूल का बादल उठता है। यह घटना विशालकाय जीवों, डायनासोर के महाविनाश को दर्शाती है। विस्फोट से एक गहरा गड्ढा बनता है। इस गड्ढे में पानी डालने और बीज लगाने पर घास और छोटे कीटों, कीड़े मकोड़े के साथ जीवन फिर से शुरू होता है। मानव का उदय और आदिम जीवन। जंगल पर मिट्टी डालने और उसे साफ करने पर एक नदी के किनारे पहाड़, पेड़ और जानवर दिखाई देते हैं, और उनके साथ ही आदिम मानव, होमिनिड्स, पानी पीते या खड़े दिखाई देते हैं। यह मानव सभ्यता के उदय को दर्शाता है। आग की खोज और गांव का निर्माण। एक आदिम मानव के पास जलती हुई माचिस, आग की खोज का प्रतीक, रखने पर धुएं का विस्फोट होता है। धुआं छंटने पर उसी नदी किनारे छोटी छोटी घास फूस की झोपड़ियां, हट्स और आग के पास बैठे लोग दिखाई देते हैं, जो गांवों और आदिम सामुदायिक जीवन के निर्माण को दर्शाता है। शहर और संस्कृति का विकास। एक हाथ गांव के बीच में एक विशाल सुंदर चीनी स्थापत्य शैली का द्वार महल स्थापित करता है। धीरे धीरे गांव के चारों ओर पत्थर की दीवारें और अन्य इमारतें बन जाती हैं, जो शहरीकरण, कला और संगठित समाज के विकास को दर्शाती हैं। औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग। हाथ महल और दीवार को हटाकर जमीन पर धुएं वाली चिमनी वाला एक औद्योगिक कारखाना और भाप इंजन स्थापित करता है। यह दृश्य औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग के आगमन को दर्शाता है, जहां पुरानी संरचनाओं की जगह मशीनें और उद्योग ले लेते हैं। औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण। पुराना हटा, नया आया। कहानी वहां से शुरू होती है, जहां एक हाथ पुरानी सुंदर महलनुमा दीवारों और चीनी वास्तुकला को हटाकर जमीन पर धुएं वाली चिमनी वाला एक औद्योगिक कारखाना और एक भाप इंजन स्थापित करता है। प्रदूषण का आरंभ। चिमनी से निकलता घना धुआं औद्योगिक क्रांति के आगमन को दर्शाता है, जहां पुरानी शांति और कला की जगह मशीनों की शक्ति और उत्पादन ने ले ली। यह शहरीकरण और प्रदूषण की शुरुआत को भी दिखाता है। प्रगति की दौड़। परिवहन और बिजली परिवहन का विकास। हाथ जल्दी से कारखाने के पास सड़कें और पुल स्थापित करता है। जमीन पर एक तेज रफ्तार ट्रेन चलती दिखाई देती है, जो परिवहन और यात्रा में आई तेजी को दर्शाती है। ऊर्जा का नया रूप। इसके साथ ही जमीन पर बिजली के खंभे, इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और उस पर जीवन से लेकर सभ्यता तक का विकास हुआ।